हमारा प्रेम शुद्ध प्रेम है या शुद्ध प्रेम के नाम से भ्रम। प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 7। तरंगवती। तरंगवती नामक स्त्री पूर्व भव में यानी कि पिछले जन्म में चक्रवाकी पक्षी थी। इस भव में वह तरंगवती नामक स्त्री बनी। वो ये निर्णय करती है कि चक्रवाकी वाले भव में यानी कि चक्रवाकी वाले जन्म में जो चक्रवाक पति के रूप में था वह जीव ही इस भव में भी पति के रूप में मिले तो ही शादी करनी, वरना नहीं। यहाँ पर गौर करने जैसा है। तरंगवती कौन? अप्सरा अथवा परी को भी मुंह नीचा करना पड़े ऐसा सुंदर रूप उसका। और हो सकता है कि पूर्व भव का यानी कि पिछले जन्म का प्रियतम चक्रवाक इस भव में भयंकर कुरूप हो यानी कि अच्छा नहीं दिखता हो। खुद तरंगवती श्रीमंत की बेटी है यानी कि धनवान के घर से, और वो जिसे चाह रही है वो शायद कंगाल हो, दाने दाने के लिए इधर उधर भटकता हो। कहाँ सोना, कहाँ लोहा, कहाँ हीरा, कहाँ पत्थर, पर नहीं, ऐसा एक भी हल्का विचार उसके मन को अपने प्रियतम के चरणों में अपने सर्वस्व को अर्पित करते हुए रोक नहीं सका। इस तरह के हल्के विचार हावी होते हैं निसत्वों पर। सत्वशील व्यक्ति के मन पर ऐसे विचारों का असर नहीं होता। ऐसा अटूट स्नेह था, फिर भी तरंगवती का जीव भटका नहीं, यह हकीकत है। जबकि अपने धन आदि की मूर्छा, राग, आसक्ति, अटैचमेंट साथ में ले जाने वाले जीवों की भयंकर अवगतियां हुई है, बुरे हाल हुए हैं, ऐसे अनगिनत दृष्टांत शास्त्रों में मौजूद है। इसलिए पूज्यश्री कहते हैं कि ऐसा लगता है कि प्राथमिक भूमिका में पौद्गलिक आकर्षण बिना का प्रेम, व्यक्तिगत निर्दोष जीव प्रेम, स्नेह, आत्मीयता की घनिष्ठता आत्म साधना में बाधक नहीं बल्कि सहायक है। पुद्गलानंदी जी। पूज्यश्री कहते हैं कि मेरा सोचना है कि अभव्य या अचर्मावर्ती जीवों का अन्य जीवों के साथ जब कभी भी आकर्षण पैदा हुआ होगा तो वह पुद्गल के आकर्षण की प्रधानता वाला ही होगा। पुद्गल के आकर्षण बिना का शुद्ध जीव प्रेम या जीव के गुणों का सच्चा आनंद उन्हें कभी हुआ ही नहीं और होता भी नहीं। शास्त्र में वैसे जीवों को पुद्गलानंदी कहे हैं, वह भी इसी कारण से होगा ना। अनादिकाल से हम सेल्फिशनेस वाले प्रेम से इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि स्वजनों के साथ के संबंध में पौद्गलिक स्वार्थ घुसपैठ कर ही लेता है। स्वार्थ बिना का स्वजन प्रेम लगभग असंभव जैसा है। परंतु मोह राजा इतना चालाक है कि अपने को भी उल्लू बना देता है। मन के जरिए वो अपने को ऐसा मानने की प्रेरणा देता है कि ना बाबा, हमें तो कोई स्वार्थ नहीं है। स्वजन स्नेहियों के प्रति मेरा जो प्रेम है वह तो शुद्ध जीव प्रेम है ना। मोह की चालबाजी कहीं ना कहीं घुस ही आता है। हमें कहीं पर ट्रू लव लगता है, लेकिन वो क्या सच में ट्रू है या हम उसे ट्रू समझ रहे और धोखा खा रहे? सावधान, ट्रू लव के झूठे घमंड में जकड़े हुए जीव को मोहराजा अपना गुलाम बना ही लेता है। इसीलिए मुझे तो स्वजनों के प्रति निस्वार्थ प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। इस बात में फंसने जैसा नहीं है, क्योंकि वह न ही हित करने वाला है और न ही सुख देने वाला। वास्तविकता यह है कि सभी स्वजन परिजन स्वार्थ के ही सज्ञ हैं। स्वार्थ खत्म, बात खत्म। गुड़ पर मक्खी भिन भिनाती है क्योंकि उसमें माधुर्य यानी कि मिठास है। कमल पर भौरा गुंजन करता है क्योंकि उसमें मकरंद है यानी कि सुगंध है। उन्हें न गुड़ से मतलब है न ही कमल से, बस सभी को अपने मतलब की ही पड़ी है। एक अमीर व्यक्ति के पीछे कई लोग घूमते हैं, रास्ते पर आगे से बुलाते हैं। पैसा खत्म कि लोग देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। यही रियलिटी है इस दुनिया की। किसी को जल्द समझ में आती है, किसी को देरी से समझ में आती है। फर्क सिर्फ इतना सा है। जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना आदि भावनाओं से चित्त को, मन को भावित करके ममता के बंधनों को तोड़ना यही हित करने वाला है, ऐसा पूज्यश्री बता रहे हैं। सामान्य से देखा जाए तो स्वजनों के ऊपर जो प्रेम होता है वह भी कितना स्वार्थ वाला होता है। आइए देखते हैं। पूनम के चांद सा तिलक। एक सखी ने महिला से पूछा, ओहो हो इतना बड़ा तिलक? उत्तर में उस महिला ने कहा कि अरे ये तो बहुत छोटा तिलक है, इतना सुंदर रूपवान पति मिला है तो इतना बड़ा तिलक क्यों नहीं? महिला का ऐसा अद्भुत जवाब सुनकर सखी चुप हो गई। 2 महीनों के बाद फिर से मिलना हुआ। सखी ने नोट किया कि तिलक छोटा हो गया था। ऐसे ही पूछ लिया, बहन जी तिलक छोटा क्यों हो गया? रोती सूरत बनाकर महिला ने जवाब दिया, क्या कहूँ सखी, रंग में भंग पड़ गया है, जीवन की मस्ती ही उड़ गई है। वे अब दिन रात बीमार रहते हैं, उनकी सेवा से ही ऊपर नहीं उठ पाती हूँ। क्या सोचा था और क्या हो गया? महीने के बाद वापस मिलना हुआ तब नोट किया कि तिलक का नामो निशान ही मिट गया था। पूछने से पता चला कि वे अब इस संसार में नहीं रहे। योगानुयोग 4 महीने के बाद पुनः मुलाकात हो गई, परंतु आश्चर्य, पूनम के चांद सा तिलक ललाट पर फिर से आ गया था। उस सखी को इस बार प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं हुई, पर सामने से ही जवाब मिल गया, अरे क्या देख रही हो बार बार, अब दूसरा विवाह कर लिया है।
हमारे संबंध ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, मौज मज़ा और स्वार्थ बढ़ने के साथ बढ़ते हैं और घटने के साथ घटते हैं। आजकल सुविधाएं हैं, घूमना फिरना है तो प्रेम है, ये सब नहीं है तो प्रेम नहीं। यही प्रेम की छवि बन चुकी है। सेल्फीज है, ऐशो आराम है तो प्रेम है, वरना नहीं। प्रेम अब प्रेम नहीं, स्टेटस बन चुका है। आईफोन गिफ्ट में आया हो तो प्रेम है, सादा गिफ्ट आया हो तो रिश्ता खत्म। सोशल मीडिया पर छवि ऐसी बनाते हैं जैसे जीवन में कभी अनबन होती ही नहीं है। असलियत में जाकर देखो तो सच्चाई पता चले, यही सच्चाई है। इसीलिए वैराग्य की भावनाओं से आत्मा को बार बार भावित करना भी उतना ही आवश्यक है। आजकल तो ऐसी ऐसी बातों पर डिवोर्स हो रहे हैं कि दिमाग सोचने को मजबूर कर देता है कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। तात्पर्य, पूज्य श्री कहते हैं कि तात्पर्य ऐसा लगता है क्षमा आदि गुणों की इंपॉर्टेंस और जीव आत्मा की प्रायोरिटी वाला जो अट्रैक्शन है, सोलफुल फीलिंग है, जिसे वात्सल्य भी कह सकते हैं, वह है प्रेम, मैत्री। इस सच्चे प्रेम अथवा मैत्री का एक काम साफ साफ नजर आता है। आत्मा के भीतर अनादिकाल से साहजिक जो द्वेष के, हेट्रेड के संस्कार भयानक रूप से भरे पड़े हैं, उन्हें खत्म करके उखाड़ फेंकना। सच्ची मैत्री वही होगी। मैत्री और द्वेष साथ में नहीं चल सकते। कुल मिलाकर मैत्री आत्मा के लिए अत्यंत हित करने वाली है। मेटीरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति, जड़ पुद्गल एवं उसके रूप रंगों के प्रति जीव का जो अनादिकाल से साहजिक आकर्षण है, वह राग है, अटैचमेंट है। बाहरी रूप, धन आदि की जिसमें प्रायोरिटी हो, ऐसा जो भी अन्य जीवों के प्रति लगाव रहा करता है, वह भी राग है। वैराग्य की भावनाएं इस राग नामक बकासुर का अंत लाती है, इसीलिए आदरणीय है। सारी दुनिया में भयंकर आतंक फैलाने वाला यह आतंकवादी है, जिसका नाम राग उर्फ आसक्ति उर्फ वासना यानी कि अटैचमेंट, लस्ट एटसेट्रा है। और इस आतंकवाद को शांत करने वाली है वैराग्य भावना की पराक्रमी बटालियन। राग दुख देने का काम करता है और वैराग्य एवं वैराग्य की भावनाएं सुख देने का काम करती है। यदि विश्वास न हो तो व्यक्ति खुद के जीवन में अनुभव करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार ऑपोजिट जैसी दिखने वाली मैत्री आदि की भावनाएं और वैराग्य की भावनाएं सही मायने में विरोधी नहीं है, परंतु एक दूसरे को सपोर्ट करती है। एक का विषय जीव और जीव के गुण है और दूसरे का विषय पुद्गल और पुद्गल के गुण है। जीव के प्रति मैत्री और पुद्गल के प्रति वैराग्य, की टू रियल हैप्पीनेस। लेकिन जीवन में इतने शत्रु हैं, उनके प्रति मैत्री भाव कैसे आ सकते हैं? जिन्हें हम शत्रु मानते हैं, क्या वे एक्चुअल में हमारे शत्रु हैं? जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिन शासन, जय महावीर।